गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज मेंटल एबिलिटी का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको 70वीं बीपीएससी में काम देगा। उसमें 10 क्वेश्चन आपका रहता है जो रीजनिंग और मैथ दोनों का मिला हुआ रहता है। अभी पहला क्वेश्चन एक आपका रीजनिंग का कोडिंग का है, जिसमें कहा गया कि स्पोर्ट्स का कोड आपका 214 है। देखिए, कभी भी कोडिंग का कोई क्वेश्चन मिलता है तो अल्फ़ाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिखें 19, 16, 15, 18, 20 और 19। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो 19 और 16 35, 15 50, 18 68 और 20 जोड़ेंगे तो 88 होगा, और 88 में 19 जोड़ेंगे आप तो 107 होगा। और कोड 214 है, इसका मतलब दुगना कर दिया तो ये 214 हो गया। जो पैटर्न आपको एक शब्द का कोड में दिया गया, वैसे ही सेम चीज़ आप दूसरे शब्द में जो पूछा गया उस पर अप्लाई करेंगे। ये 19 है, जोड़ दिया 15, ये 3, ये 9, ये 1 और ये 12, तो 19 और 15 34 और 3 आपका 37 और ये 9 46 तो 1 47 और 12 जोड़ेंगे तो 59 59 है। इसको दुगना करते हैं तो 118 है। ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। जब एक सीरीज आपको नंबर सीरीज दिया जाएगा, आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पर देखें। बगल का नंबर अगर आधा से कम है तब तो गुना की बात है, अगर वैसा नहीं है तो जोड़ घटाव की बात करें। तो 105 से 123 18 बढ़ा। यहाँ से आपका 43 से 57 ये आपका 14 बढ़ रहा था। 57 से 72 ये 15 बढ़ रहा था। अगर इस पैटर्न पर चलेंगे तो ये 16 बढ़ेगा, 88 होगा, और यहाँ 17 बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 88 रहेगा। ब्लड रिलेशन का जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो जो भी पहला इंफॉर्मेशन है आप उससे शुरू होते हैं। सी बी के पिता है, ये सी है, ये मेल है और ये बी के पिता है। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का आप प्रयास करेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपका है कि बी की पत्नी की सास है। बी की पत्नी होगी यानी बी फीमेल, बी मेल होगा, उसकी पत्नी हुई, और उसकी सास का मतलब बी की माँ हो जाएगी और वह ई होगी, फीमेल। यानी ये दोनों पति पत्नी होंगे। कारण है सी बी के पिता, तो ये माँ हो गई, ई पति और ई पत्नी है। प्रश्न इतना ही से मुझसे पूछा गया था कि ई से कैसे संबंधित है, तो आंसर हस्बैंड हो गया। बाकी लोग कहाँ जाएंगे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आगे बना देता हूँ। इसके बाद दिया हुआ डी बी का बेटा है, तो बी के पुत्र का नाम डी है, वह मेल है। एफ डी की बहन है, एफ फीमेल हो गई, और ए एफ की माँ है, कहाँ जाएगी तो एफ की, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, प्रश्न पहले ही आपका उत्तर आ चुका था। अब इसमें कहा गया कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दो स्टेटमेंट है कि ऑल सेल्स आर पेंडुलम। ये सेल है आपका जो कहा हम पेंडुलम हैं। ऑल सेल्स आर पेंडुलम एंड नो वॉच इज सेल, यानी इतना दूर वॉच नहीं जाएगा। ध्यान, ये वॉच इतना दूर नहीं जाएगा, यहाँ जा सकता, यहाँ मना है। अब है नो वॉच इज पेंडुलम, ऐसी बात नहीं है, वॉच पेंडुलम बन सकता है, गलत है। नो पेंडुलम इज वॉच, ये भी गलत है। सम पेंडुलम आर सेल्स, कुछ ना कुछ पेंडुलम सेल बनेगा, ये करेक्ट हो गया। लेकिन ऑल पेंडुलम्स आर सेल्स नहीं होगा, ए बी सेल। यहाँ पर संभावना है, इसलिए आर होने से गलत हो गया। आंसर केवल 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इस बार कहा गया कि 4 शब्द में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। ये आपका मटर जो है ये ऊपर फलता है जमीन के ऊपर, गाजर जमीन के नीचे है, मूली भी जमीन के नीचे है, आलू भी जमीन के नीचे। तो ये तीनों एक जैसा और ये उसके जैसा नहीं है। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः x% तथा 20% बढ़ाया जाता है। यदि क्षेत्रफल 74% बढ़ता है तो x का मान क्या होगा, बताओ। देखिए, इसमें एक तरीका है, बड़ा सिंपल है समझने के हिसाब से।
कि चाहे वह वर्ग हो चाहे आयत हो, दोनों के लिए एक ही मेथड लेकर चलें। हम लंबाई को मान लो 100 मानेंगे, चौड़ाई भी 100 मानेंगे। ये आयत में भी काम देगा, वर्ग में भी काम देगा। तो अगर इनका क्षेत्रफल लेते हैं तो 100 गुना 100, तो उस केस में आपका ये 10,000 हो जाएगा। अब कहता है कि 74 इसमें ना, इसकी मान लीजिए कि इसमें x प्रतिशत की आप वृद्धि और इसमें आप 20% की वृद्धि करते हैं, तो ये वैल्यू 120 हो जाएगा। ये वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम क्या है, लेकिन यहाँ पर जब आप 74% की वृद्धि करेंगे तो ये आपका ऐसे बढ़ेगा, ये 74% की वृद्धि कर, तो ये आपका 174, 100 अगर होता तो 174 होता, 2 जीरो बढ़ गया। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा आपका, देखिए ये बराबर 174, 2 जीरो, यहाँ 120 काट दीजिए। ये 12 से जाएगा एक बार, 54 बचा, 12 गुना 4 48, 60 हुआ 145, यानी इस जगह पर 145 होगा। अब सोचिए 100 145 हो गया बढ़कर, यानी 45 की वृद्धि किया, 45% बढ़ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ये तरीका स्क्वायर में भी काम करेगा और रेक्टेंगल में भी काम। इसका एक मेथड यह भी होता है कि आपका जो वृद्धि दोनों का रहता है ना, उसे हम लोग करते क्या है कि x प्लस वाई लिखते हैं और प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका वृद्धि प्रतिशत जो है वो 74% आपका आ जाए। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने का एक मेथड ये। x मुझे मालूम नहीं है, ये 20 है, प्लस आपका ये 20x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 बराबर 74। तो x प्लस 20 कट जाएगा ये 5 बार, प्लस x बाई 5 बराबर 74। तो 5x प्लस 100 प्लस x बराबर 5 गुना 74। इस केस में 6x बराबर 5 गुना 74, 300 आपका 50, 7 पचे 35, 20, 370 माइनस 100, तो 6x बराबर 270, x का वैल्यू 270 बटा 6, 1 गुना 4 24, 30 बचा 45, तो x का मान यहाँ पर 45। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो वो हम लोग यहाँ पर इस आपका 100 इंटू 100 वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका अप्लाई करके आंसर बना सकते हैं। इसमें कहा गया एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर। देखिए इसका मेथड, P और Q किसी कार्य को एक साथ 12 दिन में पूरा करें। अकेले P उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करे। 12 और 18 का एलसीएम होता है 36, जो कहलाता है कुल कार्य। ये होता है कुल कार्य। तो 36 बटा 12 यानी P और Q मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा, ध्यान दीजिए। और 18 गुना 2 36, 36 बटा 18 2, P अकेले 2 काम करता है। तो P अगर अकेले 2 काम करता है तो Q अकेले एक ही काम करेगा। अब इस केस में कहा गया कि Q उसी कार्य के 2/3 को, तो 36 का अगर आप 2/3 लेते तो ये होता है 24। Q एक दिन में एक काम करता है तो 24 काम करने से उसे 24 दिन का समय लगेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 दिन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात 5:4। तो इसमें क्या होता है ना कि ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये आपका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य होता है और ये होता है सेलिंग प्राइस। तो इसका रेशियो कहता है कि ये आपका 5 है तो ये 4 है। आप इसको ऐसे भी ले लें, थोड़ा बड़ा नंबर कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये 400 लेते हैं, ये 500 लेते हैं, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 5:4 है। यदि वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ 12.5% है, तो यहाँ का इसका आपका 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का अर्थ हो गया 400 बटा 8 यानी 50। 50 का आपका यहाँ पर लाभ होता है, तो ये वाला वैल्यू हो गया 450, यानी 450 यूनिट में आप इसको बेचे तो 50 का आपको लाभ हुआ, वो आपका कहला गया 12.5%। अब सोचिए डिस्काउंट इसको कहते हैं, ये पोर्शन कहलाता है डिस्काउंट। तो 50 में 500 में
50 का डिस्काउंट मिला। तो 500 में 50 का अगर डिस्काउंट मिलता है, इसमें अगर 50 का डिस्काउंट मिलता है तो 100 में कितना मिलेगा, यही तो आपसे पूछा गया। काट दीजिए, 10 बार हो गया, ये हो गया आपका 10 हो गया, सर 10 आंसर हो गया। ये 10% का हम डिस्काउंट देंगे तो उधर 12.5% का फायदा। एवरेज ऑफ 90 नंबर्स इज 22.8, तो इनका टोटल हो गया 19 गुना 22.8। आप इसको गुना कीजिए, 19 गुना 8 80, 8 9 72 का 152 का 2 15 बचा, 19 गुना 2 38 15 53, 5 बचा 38 और 5 आपका 43 हो गया। तो 433.2 है। पहले 10 का एवरेज दिया हुआ है 18.4 यानी 184, और अंतिम 10 का एवरेज दिया हुआ है 28.6 यानी 286। तो अगर हम टोटल लेते हैं तो 20 नंबर का टोटल सम जो होगा वो 4 और 6 10, 1 50, 8 8 16, 1 17, 1 बचा, ये 2 1 3 और 1 4, ये 470 होगा। जिसमें आप देखिए 19 नंबर में आपका जो 10th नंबर है ये फर्स्ट 10 होगा, और ये जब चलेंगे अंतिम 10 तो ये वाला रिपीट हो गया, डबल हो गया। तो ये जो डबल हो गया 470 में, अगर हम 433.2 को हटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 हुआ। इस केस में आपका 10 में से 2 गया 8 है, 9 में से 3 गया 6 हो गया आपका, और यहाँ आपका बच जाएगा उस केस में 6 में से 3 जाएगा, ये हो गया। तो 36.8 ये आपका 10th नंबर का वैल्यू। अब कहता है कि अगर आप उस नंबर को हटा दीजिए तो 19 का जो टोटल है वो 433.2 है। इसमें से 10th नंबर 36.8 को हम हटा, 12 में से 8 गया 4 हुआ, 12 में से 6 गया 6 हो गया आपका ये, और इस जगह पर आपके पास से फिर रहा 12 में से 3 गया, ये 9 हो गया। तो 396.4 है, और इस बार नंबर मेरे पास 396.4 का 18 रहा। तो 18 गुना 36 होगा, 3 बचा 36, तो ये 22 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो इस केस में आपका उत्तर पूर्णांक के निकटतम रहना चाहिए, तो आंसर 22 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 व्यक्ति एक पार्टी में जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। इस केस में टोटल जितना होता है ऊपर लिखिएगा, सी कॉम्बिनेशन, और एक बार हाथ मिलाने में 2 आदमी की आवश्यकता। 1 ग्रुप फॉर्मेशन में 2 चाहिए, एक हाथ मिलाने में 2 आदमी की आवश्यकता है। और 20C2 का कैलकुलेशन होता है 20 लिखना, घटते क्रम में गुना करना। यहाँ 2 लिखा है तो 2 ही टर्म जाएगा, 1 और 2 19, 18 17 नहीं लिखना है, यहाँ 2 है, इसको लगातार गुना करें। आपका आंसर तैयार हो गया, तो 90 बार हाथ मिलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज यहीं तक रहेगा, ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।